नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। मोदी जी 200% कामयाब हुए, घर में घुसकर मारा ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी पत्रकार। आपको बताते चले, भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार डॉक्टर कमर चीमा ने एक डिबेट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 200% कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इस बार एक बड़ा बैरियर तोड़ा है। भारत संग सीज फायर के बाद झूठ फैलाते अफरीदी का वीडियो वायरल, निकाली पाक की विजय रैली। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का भारत संग सीज फायर के बाद झूठ फैलाने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है। जम्मू कश्मीर में नालंदा के जवान के शहीद होने की खबर। शोपियां में आतंकियों से थी मुठभेड़, जवान के पिता बोले मेरा बेटा शहीद हुआ। नालंदा के आर्मी जवान सिकंदर राउत के शहीद होने की खबर सामने आई है। सीज फायर के बाद हज का दूसरा बैच मक्का रवाना, अमृतसर में पहली फ्लाइट लैंड। योगी बोले कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बुधवार सुबह हज यात्रियों का दूसरा जत्था हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। मोदी से बोला जवान, परमाणु बम जैसे हमारे नौजवान। बॉलीवुड एक्टर ने की पीएम की तारीफ, अमृतसर एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट उतरी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद बुधवार की दरमियानी रात पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर पहला यात्री विमान लैंड हुआ। शादी में 1000 मेहमानों को निमंत्रण, कोई नहीं आया। राजस्थान बॉर्डर पर तनाव, बैंक मैनेजर दुल्हन, इंजीनियर दूल्हे ने अचानक बदला फेरों का समय। इकलौते बेटे की शादी थी, रात का रिसेप्शन दिन में कर लिया, फिर भी कोई नहीं आया। 1500 मेहमान, रात के फेरे और सब कुछ बदल गया। भारत पाक टकराव में क्यों 4350 सस्ता हुआ सोना, अभी खरीदना फायदेमंद। भारत पाक के बीच संघर्ष शुरू होने से पहले सोने की कीमत लगातार बढ़ रही थी। 22 अप्रैल को 1 लाख के पार पहुंच गई थी। वहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पहले 6 मई तक सराफा बाजार में सोने की कीमत 96,888 रुपए थी। बेटा लौट आया, 20 दिन बाद पाकिस्तान के कैद घर लौटा बीएसएफ जवान पूर्णम। माँ बाप की आंखों में छलक उठे आंसू। 20 दिन की बेचैनी, हर सुबह बेटे की खबर की उम्मीद और हर रात आंखों में उठते सवाल। आज उस माँ बाप की सांस में सुकून लौट आया जिनका लाल सरहद पार पाकिस्तान की हिरासत में था। आपको बदला लेना है, आप रो नहीं सकते। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में शहीद बड़े भाई को याद कर जीडी बख्शी की आंखों से निकले आंसू। मेजर जनरल गगनदीप बख्शी, जीडी बख्शी भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं। उन्होंने भारतीय सेना के जम्मू कश्मीर राइफल्स में अपनी सेवाएं दी हैं। 1971 और 1999 में कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध भी लड़ा। वो अपने तेज तर्रार और स्पष्ट बयानों के लिए जाने जाते हैं। सीज फायर बना दरार की दीवार, पाक से खपा हुआ चीन, दोस्त को पसंद नहीं आया तरीका। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर अभी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। 10 मई की शाम और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा। कर्नल सोफिया पर भाजपा मंत्री की टिप्पणी, मायावती भड़की, बोली एक्शन हो ताकि दुश्मनों के मंसूबे नाकाम हो। अजय रॉय बोले सेना का अपमान। ऑपरेशन सिंदूर से सुर्खियों में आई कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा मंत्री की विवादित टिप्पणी के बाद यूपी में सियासत गर्मा गई है। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक और इंजीनियर की मौत, मां बोली चेहरा सूजने लगा, रात भर दर्द से रोता रहा, मेरी गोद में तोड़ा दम। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट से एक और इंजीनियर की मौत हो गई। उन्होंने भी एम्पायर क्लिनिक की डॉक्टर अनुष्का तिवारी से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। मृतक फर्रुखाबाद का रहने वाला था। पीड़ित परिवार ने 6 महीने बाद 13 मई को पुलिस से शिकायत की, अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। पीलीभीत में बेटों के सामने पिता को खा गया टाइगर, 300 मीटर घसीट ले गया, सिर्फ आधा शव बरामद। पीलीभीत में टाइगर किसान को मारकर खा गया, किसान खेत से घर लौट रहा था। 9 राज्यों में तेज बारिश, 13 में आंधी बारिश का अलर्ट। बाड़मेर जैसलमेर में पारा 41 डिग्री पार पहुंचा। अंडमान में साइक्लोन शक्ति की चेतावनी। मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात, असम समेत 9 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है। खालिस्तानी आतंकी ने मांगी 25 करोड़ रुपए के रंग डाले। नोएडा के एक चैनल में हेयर चेयरमैन है, 23 सेकंड का ऑडियो हुआ था वायरल। पाकिस्तानी आतंकी ने एक निजी चैनल के चेयरमैन और व्यापारी से 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। कांस 2025 पैरेड क्लच लेकर पहुंची उर्वशी। देश में चल रहे तनाव के बीच आलिया का डेब्यू कैंसिल। हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा समय प्रेसिडेंट। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 13 से 24 मई को हो रहा है। 13 मई को फेस्टिवल के पहले दिन उर्वशी रौतेला ने दुनिया भर के कई मशहूर लोगों के साथ रेड कार्पेट पर वॉक की। विवाद के समय रैना की पब्लिक अपीयरेंस। इंडियाज गॉट लैटिन शो की वापसी पर बोले अरे और फिर दोस्त ने खींच लिया। इंडियाज गॉट लैटिन विवाद के बाद कॉमेडियन समय रैना मंगलवार को मुंबई में पहली बार पब्लिक अपीयरेंस दी है। समय रैना को वहां स्पॉट किया गया।
उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की दहशत, 3 चिड़ियाघर और लायन सफारी 1 हफ्ते के लिए बंद। गोरखपुर उत्तर प्रदेश चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू के कारण 4 जानवरों की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर के चिड़ियाघर और इटावा लायन सफारी 7 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। पाक में आतंकियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा, हम घर में घुसकर मारेंगे, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आदमपुर वायुसेना स्टेशन में जवानों से मुलाकात के दौरान कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं रहा जहां से आतंकवादी चैन की सांस ले सके। उन्होंने कहा कि हम घर में घुसकर मारेंगे। पत्रकार के ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या मिला, पूछने पर शशि थरूर ने दिया जवाब। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक पत्रकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या मिला पूछे जाने पर कहा है कि हमारी कार्रवाई सोची समझी व सटीक थी। हमने संदेश दिया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री के बंगले पर फेंकी गई कालिख, जलाए गए पुतले। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बंगले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कालिख पोत दी। बेटी के नाम से बने फर्जी अकाउंट से पीएम मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट किए जाने पर भड़के अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के नाम से बने फेसबुक अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की गई। अखिलेश ने एक्स पर इसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, 24 घंटे पूरे हुए, इससे हमारी एफआईआर से कम ना समझा जाए। देश पर कुर्बान होने से बिहारी पीछे नहीं हटता, बीएसएफ जवान इम्तियाज की शहादत पर तेजस्वी ने कहा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार निवासी बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज की शहादत पर कहा कि देश के लिए जब कुर्बानी की बात आती है तो बिहारी कभी पीछे नहीं हटता। कानपुर में भीषण अग्निकांड में 50 दुकानें व 35 वाहन जले, 7 लोग झुलसे, 50 करोड़ का हुआ नुकसान। यूपी के गला मंडी में मंगलवार को लगी भीषण आग में करीब 50 दुकानें, गोदाम और 35 से अधिक वाहन जल गए। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस से मिले रोहित शर्मा, तस्वीरें आई सामने। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले क्रिकेटर रोहित शर्मा मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए भारत आई 109 देशों की सुंदरिया, देखा चार मीनार। 2025 में भाग लेने के लिए 109 देशों की सुंदरिया भारत पहुंची और सभी ने मंगलवार को हैदराबाद के चार मीनार और लाड बाजार का दौरा किया। योगी बोले, हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, भारत की तरफ जो उंगली उठाएगा उसके जनाजे में कोई रोने वाला नहीं बचेगा। सीएम योगी ने बुधवार सुबह लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम में हमारे पर्यटकों को पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जिस बेबस तरीके से मारा उसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इमरान मसूद ने पूछा, अमेरिका हमारा बाप है क्या? सीज फायर करना अपमान नहीं तो क्या? पहलगाम के कातिल अब भी जिंदा। भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम 5 बजे संघर्ष विराम हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। यूपी में फिर डीजीपी के रेस, झारखंड विवाद पर नजरें, राजीव कृष्ण का नाम सबसे आगे, यूपीएससी की नई गाइडलाइन। यूपी में नए डीजीपी को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश को लगातार 5वां कार्यवाहक डीजीपी मिलेगा या फिर यूपी सरकार यूपीएससी की गाइडलाइन के हिसाब से नए डीजीपी नियुक्त करेगी। भारत ने कश्मीर को लेकर ट्रंप की मध्यस्थता के ऑफर पर कहा, तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं। कश्मीर मुद्दे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी। सरकार ने कहा कि भारत का लंबे अरसे से यही पक्ष रहा है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों को भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय तरीके से हल करे और भारत को तीसरे पक्ष का दखलंदाजी देना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स पर अमेरिका के टैरिफ के जवाब में भारत भी अमेरिका के सेब, बादाम, नाशपाती, एंटी फ्रीजिंग प्रिपरेशन, बोरिक एसिड, लोहे और स्टील समेत कुछ प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ लगाना चाहता है। वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी शख्स ने दिल्ली में की युवती से सगाई, पत्नी ने कराची से खोली पोल। कराची पाकिस्तान की एक महिला ने इंदौर मध्य प्रदेश की सिंधी पंचायत में शिकायत की है कि लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आए उसके पति ने दिल्ली में एक युवती से सगाई कर ली है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट का असर, अप्रैल में थोक महंगाई 13 महीने के निचले स्तर पर 0., आपको बता दें 8.5% पर रोजमर्रा की वस्तुएं हुई सस्ती। अप्रैल महीने में थोक महंगाई 0.05 से घटकर 0.85 पर आ गई। ये महंगाई का 13 महीनों का सबसे निचला स्तर है। अप्रैल में 6 साल के निम्नतम स्तर पर भारत की खुदरा महंगाई दर ये रही सबसे बड़ी वजह। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 में खुदरा महंगाई दर आपको बताते चले 6 साल का सबसे निचला स्तर रही है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में हथियार बरामद, सुरक्षा बलों ने कल एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकी मार गिराए थे। सीज फायर के बाद हज का दूसरा बैच मक्का रवाना। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है।
भारत के 52वें आपको बता दें CJI बने जस्टिस BR गवई। राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस 6 महीने का कार्यकाल। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद CCS की पहली बैठक जारी। मोदी, राजनाथ, शाह और डोभाल मौजूद। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक कुछ देर में। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक जारी है। और आपको बता दें ब्रह्मोस ने तबाह किए 6 पाक एयरबेस। भारत ने पहले पाक का रडार सिस्टम तबाह किया, फिर टारगेट किया। ऑपरेशन सिंदूर की तीसरी रात पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर कहर बरपाने में ब्रह्मोस मिसाइलों की अहम भूमिका रही है। हॉस्पिटल में एडमिट पवनदीप ने गाना गाया, तू जहां जहां रहेगा तेरा साया साथ होगा। 9 दिन पहले हुआ था एक्सीडेंट। इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप पर राजन की तबीयत में सुधार हो रहा है। वह फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर मिली धमकी। सूरजपुर कोर्ट ने पुलिस को FIR दर्ज कराने का दिया आदेश। 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। सूरजपुर जिला न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धमकी देने के मामले में पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। नोएडा में से टू नो वार पोस्ट करने पर धमकी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार ने दर्ज कराई आपत्ति। निजी मोबाइल नंबर किया वायरल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर नो टू वार पोस्ट करने पर कई यूजर ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार को जान से मारने की धमकी दी है। 9 दिन पहले अंडमान पहुंचा मानसून। सैकड़ों शक्ति की चेतावनी। बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। बाढ़ में जैसलमेर में पारा 41 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल, सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। दिल्ली के शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है।